राजा की मां उमा ने कई सारे सवाल उठाए। उमा कहती हैं कि अगर सोनम दोषी है तो उसको फांसी की सजा हो। उमा रघुवंशी ने यह भी कहा कि शिलोंग की टिकट सोनम ने बुक करवाई थी, लेकिन वापसी की टिकट बुक नहीं करवाई थी। इससे शक होता है। बेहद दुखद ये घटना और हमारी पूरी संवेदना भी आपके साथ है, लेकिन इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब आप न्याय की मांग करते हैं। मैडम, मैं इस तरफ से न्याय की मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिया जाए और जिनने भी मेरे बच्चे की उसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हो सके तो उनको सबको फांसी दी जाए। क्या आपको अभी भी ये यकीन हो पा रहा है कि सोनम ही मुख्य आरोपी है, उसी ने हत्या को अंजाम दिया? तो सारे सबूत तो उसके तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सारे सबूत जितने भी निकल रहे हैं ना, सब उसी के लबोस में निकल रहे हैं कि ये सब प्लानिंग से काम हुआ है। जब शादी हुई थी तो तब सोनम के आचार व्यवहार से, उमा जी, जब शादी हुई थी तब उसके व्यवहार से कभी ऐसा लगा कि वो शादी से खुश नहीं है, जबरन उसका विवाह किया गया है? हमने इस चीज़ पे गौर नहीं करा, क्योंकि हम इतने खुश थे मेरे बच्चे को देख के कि सबके लिए वो सोचता था कि सब मेरे परिवार वाले खुश हैं, तो वो भी बहुत खुश था। तो हमने इस चीज़ पे गौर नहीं करा, क्योंकि वो उसके कमरे में से आती थी, थोड़ी देर के लिए बैठती थी और मोबाइल ही चलाती रहती थी। वो तो हमको इतना ध्यान ही नहीं दिया। हमने सोचा नई नई दुल्हन है, अपन को कुछ करवाना तो ही नहीं अभी। उमा जी, बहुत सारी जब घटनाएं ये हो जाती हैं तब अलग तरीके से सोचता है। अब आप भी पीछे जाकर जब सोच रही हैं तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। जैसे आपने इस बात का जिक्र किया कि शादी के लिए उनके परिवार वालों ने जल्दी की कि जल्दी जल्दी आप शादी कर लीजिए। इसके अलावा आपने ये भी कहा शिलोंग जाने का पूरा ट्रिप जो था वो दरअसल सोनम की तरफ से बनाया गया। सोनम ने टिकट कराई और लौटने की टिकट नहीं कराई। कैसा था? हाँ, लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया, मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी? तो बोले अब तो उसने टिकट करा ली। बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कि कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन में। और क्या सोनम के परिवार ने दबाव बनाया कि जल्दी शादी कर लीजिए? सोनम के परिवार ने दबाव इसलिए बनाया है, बोलते कि है ना लगन नहीं है, बोले कि इसलिए अपन को शादी तो करना है तो आप देख लो। बोले तो हमने बोला कि हमको 4 महीना बाद करना। तो बोले नहीं, दिवाली बाद कोई लगन नहीं। हमने बोला 1 साल बाद कर लेंगे। तो बोले 1 साल बाद भी इन लोगों की कुंडली में कोई लगन नहीं है बोले। तो हमने सोचा कि शादी तो करना आज नहीं तो कल कर ही लेते हैं अपन तो। उमा जी, क्या जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, क्या शादी के 3 दिन के बाद, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं 3 दिन के बाद से ये साजिश रचनी शुरू कर दी थी सोनम ने, क्या आपको घर में ऐसे खटपट या लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ अंदेशा हुआ कि सब ठीक नहीं है आपकी बेटे और बहू के बीच? नहीं, ऐसा भी कोई अंदाज नहीं लगा। नहीं तो है ना हमको बताता वो। उसने किसी को बताया भी नहीं और किसी ने उससे पूछा नहीं कि तुम लोगों के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या बात है। बोले इस चीज़ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। वो बहुत समझदार लड़का था वो, इस बात में तो बहुत समझदार था वो। उमा जी, आपको ऐसा ही लगता कि अगर सोनम का किसी और के साथ संबंध था तो वो शादी के लिए मना भी कर सकती थी, उसी के साथ शादी कर लेती जिसके साथ उसका प्रेम था या फिर संबंध थे? फिर राजा की जिंदगी क्यों बर्बाद करी? किसी के साथ संबंध था तो हाँ, ये मेरे मन में ख्याल आता है कि सोनम का किसी के साथ संबंध था, जो भी था, मगर है ना उसको शादी कर लेना था। उसके मम्मी पापा से मना नहीं कह सकती थी वो, तो उसको हमको बता देना था या तो राजा को बता देना था कि तुम मेरे घर ऐसा बोल दो कि मेरे को सोनम पसंद नहीं है। ऐसा करके कुछ भी करके मतलब बोलना चाहिए था उसको।